नमस्कार मेरे YouTube के साथियों, मैं हूँ राजवीर और आप सुन रहे हैं माय चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड। एक ऐसी रहस्यमय, डरावनी और काल्पनिक दुनिया। तो आइए कदम रखते हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड में और सुनते हैं यह कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। यह कहानी है गणपति बाप्पा के प्रति श्रद्धा की। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से ये कहना चाहूँगा, इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है और पूरी कहानी काल्पनिक नज़रिए से बनाई गई है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। आज की कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव देवगढ़ की। देवगढ़ में आज बहुत ही खुशी का माहौल था। पूरे जोर और शोरों से गणेश जी की स्थापना की तैयारियां चल रही थी और वो भी निमेश, बंटी, करण, मेहुल, दीपक, हर्षिल और दूसरे सभी दोस्तों द्वारा। गांव के चौराहे पे मंडप, लाइटिंग और डेकोरेशन किया जा रहा था और शाम को सभी ने काम ख़त्म करके खाना खाया। दूसरे दिन गणेश जी की स्थापना, आरती, भजन किया। उसी तरह 7 दिनों तक चलता रहा और विसर्जन किया। विसर्जन करके वापस आकर उसी चौराहे पर बैठ के दीपक कहता है, यार चलो हम कल काम पर से वापस आकर बम्बई चलते हैं। तभी निमेश बोला, क्यों भाई दीपक, बम्बई क्यों चलना है? दीपक के जवाब देने से पहले ही करण, बंटी साथ में ही बोल पड़े, अरे भाई बम्बई क्यों जाएंगे? बम्बई के राजा यानी कि गणेश जी के दर्शन के लिए। फिर मेहुल बोला, हाँ जाएंगे, क्यों नहीं, पर वापस जल्दी निकल जाएंगे। हर्षिल ने भी कहा, हाँ भाई मेहुल सही कह रहा है, जल्दी वापस निकल जाएंगे क्योंकि हमें वापस आने में वहीं से पहाड़ी की सुरंग वाले रास्ते से आना पड़ेगा और हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि वहाँ रात में घोड़े पर सवार आत्माएं आती हैं। वह इतना बोला ही था कि करण, बंटी और दीपक हंस पड़े। क्या यार तुम ऐसी अफवाहों को सच मानकर डरते हो? ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। पर मेहुल और हर्षिल के ना आने की हिचकिचाहट में उन्होंने कहा, ठीक है भाई, जितना जल्दी होगा हम निकल चलेंगे। ठीक है, और फिर सब अपने अपने घर चले गए। प्लानिंग के मुताबिक शाम को सब गांव में चौराहे पर बाइक लेकर आ गए और जाने के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते मस्ती मजाक किया। वहाँ पहुंचकर गणपति के राजा के दर्शन किए, भंडारे में खाना खाया और थोड़ी देर मेले में घूमने चले गए। घूमते घूमते काफ़ी समय हो गया। करण ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम हुआ था रात के 11:30 बजे का। अरे चलो भाई निकलते हैं, काफ़ी समय हो चुका है। पर मेहुल और हर्षिल ने कहा, क्या हम रात में यही रुक जाए? क्या सवेरे चलेंगे? अगर हम अभी जाएंगे तो पहाड़ी की सुरंग से जाना होगा। तभी बंटी और दीपक ने कहा, अरे तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वहाँ घर जाने के लिए निकल गए। जब वो पहाड़ी के रास्ते पहुँचे तो अचानक पूरा मौसम बदलने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगी, अजीब सी गंध और धुआं फैलने लगा। अचानक घोड़े के चलने की आवाज़ हुई। सभी लोग डर गए और बाइक भगाने की कोशिश की, पर सबकी बाइक बंद हो चुकी थी। तो उन्होंने बाइक को वहीं छोड़कर एक बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप गए और वहीं से देखने लगे। 2-3 घोड़े सवार, धुंधली सी आकृति, अंग्रेजी कपड़े पहने दिखाई दे रहे थे। घोड़े के मुंह से खून टपक रहा था।
बेहद ही डरावने लग रहे थे वो सब। वहाँ 3 बाइक देखी और रुक गए और अजीब सी मुस्कान देते ज़ोर से हंसने लगे। निमेष समझ गया, लगता है ये लोगों को हमारे यहाँ होने का एहसास हो गया है। हमें यहाँ से पैदल ही भागना होगा, वरना ये हमें नहीं छोड़ेंगे। वे लोग जैसे ही पीछे की ओर भागने घूमे, उनके पीछे अचानक एक घोड़ेसवार दिखा। उसको देखकर मेहुल तो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जैसे तैसे करके बंटी ने उसको उठा लिया और वहाँ से भागे, पर जिस दिशा में वो भागते उधर पहले से ही घोड़ेसवार उनके सामने आ जाता। ये लोग अब समझ गए कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। तभी निमेष ने अपनी जेब से गणेश जी की मूर्ति निकाली और उसके दोस्तों को दिखाई। अरे भाई डरो मत, जब तक हमारे पास यह गणेश जी है ये लोग हमें छू भी नहीं सकते। आप सब लोग भी इस मूर्ति को हाथ लगाओ और बोलो गणपति बाप्पा मोरया। सभी एक साथ बोलने लगे। तभी अचानक उनके हाथ में जो गणेश जी की मूर्ति थी वह तेज रोशनी से चमक उठी और वह आत्माएं चीखने और चिल्लाने लगी, फिर कहीं गायब हो गई। पूरा वातावरण अब सामान्य हो चुका था। सभी लोगों ने राहत की सांस ली और फिर जोर से बोले गणपति बाप्पा मोरया और अपनी बाइक को स्टार्ट किया तो एक ही बार में स्टार्ट हो गई। सभी अपने घर पहुँचे। दूसरे दिन सुबह मंदिर जाके यह पूरी बात पुजारी जी को बताई तो पुजारी जी ने कहा वो घोड़े सवार उन अंग्रेज़ों की आत्मा है जिनकी मौत बेहद दर्दनाक तरीके से हुई थी। रात में कोई भी वहाँ से गुज़रता है वो उन्हें अपनी सेना में शामिल करने की कोशिश करते हैं। ये तो तुम लोगों की बाप्पा के प्रति जो श्रद्धा थी उस वजह से तुम यहाँ वापस आए। सभी लोगों ने गणपति बाप्पा को शुक्रिया किया और ज़ोर से नारे लगाने लगे गणपति बाप्पा मोरया, और फिर दोबारा वहाँ सुरंग के पास नहीं जाने की कसम खाई। तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी गणपति और उनके भक्तों की श्रद्धा की। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नई कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को जय भोलेनाथ और गणपति बाप्पा मोरया।